नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणिना कदापि में श्रोता के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और ये इस पाठ का भाग 2 है जिसके अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। हमें केवल इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। कस्मिंश्चित् विचिन्तय साद्विदं शुद्धार्थः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्तमनसां सिंहपद पद्धति सम आह्वानं प्रतिध्वनिः। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम। शेर का नाम क्या है। खरनखरः। शेर का नाम क्या था। खरनखर। गुहाया स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था। दधिपुच्छ या श्रृगालः। या तो हम गीदड़ भी लिख सकते हैं या दधिपुच्छ उसका नाम भी लिख सकते हैं। सिंहः कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत। शेर किस समय गुफा के पास आया। कब आया था। सूर्यास्त समय यानी सूर्य अस्त होने के समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर की जो क्रियाएं हैं वो किसकी काम करना बंद कर देती हैं। भय संत्रस्त मनसाम यानी डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैर आदि जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। गुहा केन प्रति ध्वनिता। जो गुफा है वो किसकी आवाज से गूंजने लगी। सिंहो उच्च गर्जनेन। शेर की उच्च गर्जना से, शेर की उच्च दहाड़ने से। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इनके उत्तर हमें पूरे वाक्यों में देने हैं। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था। खरनखर वने प्रतिवसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था। जंगल में, वन में रहता था। अगला प्रश्न है महतीम गुहा दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। शेर ने क्या सोचा था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम। निश्चय ही इस गुफा में रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ। अगला प्रश्न है श्रृगालः किम अचिंतयत्। गीदड़ ने क्या सोचा। श्रृगालः अचिंतयत्। गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। अरे मैं मारा गया या अरे मेरा विनाश तो हो ही जाएगा। नूनम अस्मिन बिले। निश्चय ही इस गुफा में सिंहः अस्तिति। शेर है। इति तर्कयामि। ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी। तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा किसने सोचा। गीदड़ ने सोचा। अगला प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायिता। सियार कहाँ भाग गया। श्रृगालः गुहाया दूरम पलायिता। जो गीदड़ था वो गुफा से दूर भाग गया। अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। गुफा के पास में आकर गीदड़ ने क्या देखा। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः पश्यति। गुफा के समीप आकर गीदड़ ने देखा यत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। कि शेर के पैर के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता। और बाहर आते हुए नहीं। अगला प्रश्न है कह शोभते। कौन शोभा पाता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते। जो आने वाले दुख को, आने वाले संकट को पहले ही सोच लेता है वो शोभा पाता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपको रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न निर्माण में हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। जैसे यहाँ पर पहला है श्रुधार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर ने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो कैसा था शेर। कीदृशः। तो यहाँ पर शुद्धार्थः की जगह क्या आ जाएगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कैसे शेर ने कहीं से भी भोजन प्राप्त नहीं किया। अगला है दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था।
तो कौन से नाम वाला गीदड़ गुफा का स्वामी था? तो क्या आ जाएगा? किम नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत। अगला है एषा गुहा स्वामिनः सदा सा आह्वानम करोति। यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है? तो किसका? काकी में क्या आता है? षष्ठी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। अगला है भय संत्र स्तमनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तते। जो डरे हुए मन वाले लोग हैं उनके हाथ पैर आदि काम करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? हस्त पादादिका जो है हाथ पैर आदि, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कैसे। तो यहाँ पर हस्त पादादिका की जगह क्या आ जाएगा? कीदृशः। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते। अगला है आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। पुकारने से गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। अब यहाँ पर बिल जो है वो स्थान है, तो स्थान के लिए हम कुत्र भी लिख सकते हैं और किसमें भी लिख सकते हैं, सप्तमी का शब्द भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आह्वानेन श्रृगालः। कुत्र भी हो सकता है, कस्मिन भी हो सकता है। कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति या कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम प्रविष्यति। दोनों ही उत्तर सही हैं और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यहाँ पर जो हमारी कहानी है बिलस्य वाडिना कदापि में श्रोता, उसके कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कहानी के अनुसार नहीं है, उनके क्रम बदल दिए गए हैं। हमें इन सभी को पढ़कर उन्हें क्रम में लगाना है। जैसे पहली पंक्ति क्या है कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। घूमते हुए भूखे शेर को घूमते हुए कुछ नहीं मिला और दूर से गीदड़ ने आवाज लगानी प्रारंभ कर दी। शेर ने गीदड़ को पुकारा। दूर भागते हुए गीदड़ ने यह श्लोक पढ़ा, गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ ने विचार किया। तो ये ऐसे क्रम बदलकर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इसे कहानी के अनुसार सीक्वेंस में लगाना है, क्रम में लगाना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा परिभ्रमण सिंह शुदार्तो जाता। जो भूख से व्याकुल शेर था वो इधर उधर घूम रहा था। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ ने विचार किया। दूरस्थ श्रृगालः रवम कर्तुरम आरब्ध। दूर से गीदड़ ने आवाज लगानी आरंभ कर दी। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत। और दूर भागते हुए गीदड़ ने यह श्लोक पढ़ा। तो इस प्रकार हमने घटना के क्रम के अनुसार इन सभी वाक्यों को क्रम में लिख दिया। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। पहला क्या है? एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद हैं? संख्याया सह पदानी अपि लिखत। संख्या के साथ पद भी लिखिए। यानी इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और हमें उनके नंबर भी बताने हैं और उन दोनों विशेषणों को भी लिखना है। विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताने वाले शब्द। और यहाँ पर विशेषण इस वाक्य में क्या है? एकाम और महती। यहाँ पर एकाम और महती ये दो विशेषण शब्द हैं जो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? गुहाम के लिए प्रयोग किए गए हैं। गुहाम क्या है? विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई गई है, एक बड़ी गुफा। तो यहाँ पर दो विशेषण कौन से हो गए? दो विशेषण पद हैं यहाँ पर, एकाम और महतीम, और विशेष्य क्या है? गुहाम। अगला क्या है? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयोक्तम। यहाँ पर अहम पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, ये कौन कह रहा था? शेर। तो ये जो यहाँ पर अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? शेर के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंहाय।
अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, शेर के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी। यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है, कर्ता कौन सा पद है? अस्मिन् वाक्य त्वम, जो त्वम है जो गुफा के लिए प्रयोग किया गया है वो कर्ता पद है कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी। तुम कौन है यहाँ पर? गुफा। तो यहाँ पर जो तुम है वो कर्ता पद है। अगला है सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? यहाँ पर क्रिया हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, दृश्यते। वाक्य के अंत में क्रिया है दृश्यते, तो इस वाक्य में दृश्यते क्रियापद है। अगला है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में इस जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अब वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि वने अत्र में जो अत्र है वो क्या है? वो अव्यय पद है। तो यहाँ पर अव्यय पद क्या हो गया? अत्र, जिसका अर्थ है यहाँ। अगला प्रश्न है मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। यहाँ पर हमें ये मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, कश्चन, दूरै, निश्चय, यदा, तदा, यदि, तरहि, परम, च, सहसा, और इन शब्दों का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये जो एक छोटी सी कहानी दी गई है, इस कहानी को हमें पूरा करना है। अब हम इस कहानी को भी समझ लेते हैं। एकस्मिन् वने, एक जंगल में, कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित, एक जंगल में कोई शिकारी, व्याध क्या होता है? शिकारी। किसी शिकारी ने जाल को फैलाकर दूरे स्थित, दूर चला गया। एक जंगल में कोई शिकारी जाल को फैलाकर दूर चला गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः, और कुछ समय बाद क्या हुआ? आकाश में पूरे परिवार के साथ कपोतराज, जो कबूतरों का राजा था, निश्चय आगछत, नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने चावल के दानों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता, तब उनका उस पर लोभ जाग गया, तब उनकी जो इच्छा थी उन चावलों को खाने की हुई। परम राजा असहमत ना आसीत, जो सहमत नहीं था, लेकिन जो उनका राजा था, कबूतरों का राजा था, वो सहमत नहीं था। उन्होंने उन सब कबूतरों को मना किया कि तुम इन चावलों को मत खाओ। तस्य युक्ति आसीत, क्योंकि उनका मानना था कि यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव, तो यहाँ रास्ते में चावल के दाने कहाँ से आए? जरूर ये किसी ना किसी की साजिश हो सकती है, जरूर किसी ना किसी की कोई प्लानिंग हो सकती है। तो राजा ने बहुत मना किया कबूतरों को कि हमें ऐसे रास्ते में पड़े हुए चावलों को नहीं खाना है, क्योंकि जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा, तो चावल के दाने कहाँ से आए? परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकृत करके कपोताः तंडुलानाम खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता, परंतु क्या हुआ कि राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतरों ने उन चावल के दानों को जैसे ही खाने के लिए गए, वो उस जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? सोच विचार लेना चाहिए, तभी हमें किसी काम को करना चाहिए। प्लस अगर हमारे साथ हमारा कोई बड़ा है, वो हमें कुछ समझा रहा है, तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि जो कबूतरों का राजा था, उन्होंने बाकी सब कबूतरों को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वो सारे नहीं समझे और जाल में फंस गए। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने इन शब्दों के माध्यम से इस कहानी को पूरा किया। और बच्चों, आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्न किए। आशा करती हूँ आपको सभी अभ्यास प्रश्न समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।